सागर की शादी को अब ज्यादा दिन नहीं बचे थे। सागर अपनी शादी को लेकर बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि बचपन से उसने ख्वाब देखा था कि उसकी एक सुंदर सी परी जैसी बीवी आए और फिर वो उसके साथ अच्छे से हनीमून बनाए। अब तो सागर की शादी मोहिनी से तय हो चुकी थी। सागर हमेशा जब भी मोहिनी से बात करता तो मोहिनी से बस यही कहता, सुनो जाने मन, जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तो मैं तुम्हें अच्छी सी जगह हनीमून पर ले जाऊंगा। मेरा बड़ा ख्वाब है कि मैं अपनी पत्नी को लेकर कहीं हनीमून पर ले जाऊं। अच्छा जी, ये ख्वाब है तो ये ख्वाब पक्का पूरा करना। देखो, पक्का प्रॉमिस करो, मुझे ऐसी जगह चाहिए जो बिल्कुल जन्नत जैसी लगे हमारे हनीमून पर। हाँ हाँ, पक्का प्रॉमिस है। थोड़े दिन बीत जाते हैं और शादी का समय नज़दीक आ जाता है और फिर सागर और मोहिनी की शादी हो जाती है। अब सुहाग रात का समय आता है और मोहिनी सागर से बोलती है, देखिए जी, आज हमारी सुहाग रात है और आज आपको पक्का प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप मुझे खूबसूरत सी जगह हनीमून पर ले जाएंगे। आपने माँ जी से बात कर ली है ना? सागर बोलता है, हाँ हाँ जाने मन, मैंने माँ से बात कर ली है और मेरी प्लानिंग है, हम अगले महीने ही हनीमून पर जा रहे हैं। और पता है, माँ तो बहुत खुश है कि हम बाहर जा रहे हैं। वो तो कह रही थी कि जब हनीमून पर जाओ ना, तो खुशखबरी लेकर आना। तो डार्लिंग, तुम तैयार हो जाओ, हम पूरा 1 महीने के लिए हनीमून पर जाएंगे। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं अभी से ही शॉपिंग करना शुरू कर दूंगी, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, मगर अभी वक्त कुछ और कह रहा है। आज हमारी सुहाग रात है, पहले वो तो पूरी कर ले। मोहिनी बड़ी खुश होती है, क्योंकि उसको एक अच्छी सी जगह हनीमून पर जाने का प्रॉमिस सागर ने कर दिया था। लेकिन वक्त का क्या भरोसा, कब अपनी करवट बदल ले। और ऐसा ही हुआ मोहिनी और सागर के साथ। एक दिन अचानक से मोहिनी अपने कमरे में थी, तभी उसकी सास के चिल्लाने की आवाज आई और गिरने की आवाज आई धड़ाक करके। मोहिनी ने दौड़ के देखा तो उसकी सासू माँ जमीन पर गिरी हुई चिल्ला रही थी, आय हाय, लग गई, आय हाय, अब तो लगता है कोई हड्डी ही टूट गई। सागर जल्दी से अपनी माँ लीला को लेकर अस्पताल पहुंचा, तो वहां डॉक्टर ने कह दिया कि लीला की रीढ़ की हड्डी और पैर में फ्रैक्चर है और इस वजह से लीला को पूरे 6 महीने बेड पर ही रहना होगा। ये बात सुनकर मोहिनी का हनीमून पर जाने का अरमान पूरा की पूरा धरा रह गया। मोहिनी बहुत उदास भी हुई, लेकिन अपनी सास का ध्यान भी रखना था, इस बात को लेकर वो चिंतित भी थी। मोहिनी ने सागर से कोई शिकायत नहीं की और अपनी सास का भरपूर ध्यान रखना शुरू किया। सागर ये बात जानता था कि मोहिनी अंदर से दुखी है, क्योंकि वो हनीमून पर नहीं जा सकी। सागर ने सोचा, क्यों ना अब घर पे ही एक अच्छा सा हनीमून प्लेस तैयार किया जाए। सागर के घर में आंगन की तरफ कुछ कच्ची जगह थी। सागर ने उस जगह को सुंदर हरी घास से सजाया, वहाँ खूबसूरत फूलों से डेकोरेशन किया, ऊपर से एक सुनहरा टेंट वहाँ लगाया और वहाँ पर खूबसूरत लाइट्स लगाई। वो जगह देखने में एकदम जन्नत जैसी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि चांद सितारों के साथ रात बीतने वाली है। सागर ने जब उस जगह को बड़ी ही खूबसूरती से तैयार कर लिया, उसके बाद वो मोहिनी को वहाँ पर लेकर गया। वहाँ पर एक सुंदर सा कांच का टेबल रखा था, जहाँ पर एक वाइन की बॉटल भी थी, सुंदर सी कैंडल लाइट भी थी और सागर ने ये सारी जगह तैयार की थी केवल मोहिनी को खुश करने के लिए। जब मोहिनी वहाँ पहुँची तो उस सुंदर सी जगह को देखकर एकदम खुश हो गई और उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे वाह, ये तो जन्नत है और ये जन्नत हमारे घर में ही। सागर मुस्कुराया और बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए हनीमून पर ले जाऊंगा और वो भी जन्नत जैसी जगह।
अब दूर तो मैं तुम्हें नहीं ले जा पाया, लेकिन हाँ, जन्नत जैसी जगह मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर दी है। अब तो तुम खुश हो ना? मोहिनी बहुत खुश होती है और सागर के गले लग जाती है, और इसके बाद वो महीने भर तक वहीं रहते हैं उस जन्नत सी जगह में। बल्कि वो जन्नत तो उनके घर में हमेशा के लिए हो जाती है। और ऐसे ही ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम आती हैं तो उनका हल भी कुछ इस तरह से ही निकलना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में खूबसूरती केवल प्यार से होती है। जगह कोई भी हो, माहौल कोई भी हो, अगर प्यार है तो सब कुछ है।